हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा, विश्वास, पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th की पहले चैप्टर की बात कर रहे थे फिजिक्स में, प्रकाश के परावर्तन, जिसमें आपके साथ 3 लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर आपके पास है। जिन बच्चों ने 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले 3 लेक्चरों को आराम से देखें, उनको समझें और उनको नोट डाउन करें बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें उसे एकदम से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो आगे चौथा लेक्चर आपके साथ है उसमें आज महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर जो भी आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, जो भी आप दूरियां लिखते हैं, जो भी चीज़ें आप दर्पण के से वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, ये दूरियां जो भी होती हैं उनको कभी हम प्लस लेते हैं, कभी माइनस लेते हैं। वो जो सीन है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है दर्पण की दूरियाँ नापने की चिन्ह परिपाठी। कभी कभी इसको ऐसे भी बोलते हैं कि दूरियाँ नापने की निर्देशांक चिन्ह परिपाठी। क्या बोलते हैं? निर्देशांक चिन्ह परिपाठी। ये परिपाटी अगर आपने समझ ली तो आप जो वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है और जो फोकस दूरी है वो कब प्लस लेनी है, कब माइनस लेनी है, अवतल दर्पण के लिए प्लस होती है, उत्तल दर्पण के लिए माइनस होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दर्पण की दूरियाँ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी दर्पण की दूरियाँ होती हैं। कल हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी, 3 बातों के बारे में हम लोग रिवाइज करेंगे। पहला जो पॉइंट था वो ये था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पहले फोकस दूरी के बारे में बात कर लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है किसी दर्पण की। किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है एफ, क्या होती है? एफ। जी क्या होती है? ये होती है पी से एफ तक की दूरी। दर्पण के ध्रुव पी और फोकस एफ तक के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग कह देते हैं फोकस दूरी। इसके बाद जो वक्रता त्रिज्या होती है, उसके बाद जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है पी से सी तक की दूरी। दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इन दोनों में जब रिलेशन की बात करते हैं हम, एफ और आर में जब रिलेशन की बात करते हैं तो आर बराबर निकल के आता है 2f, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये कल हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज जो हम चर्चा करेंगे उसके बाद जो 2 पॉइंट और आते हैं, एक होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है बच्चा? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या होती है? वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग पूरी ऑप्टिक्स में यू से प्रदर्शित करेंगे, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, सब जगह पे जो वस्तु की दूरी होगी वो यू रहेगी। ये क्या होती है? पी से वस्तु की दूरी। पी से वस्तु की दूरी, वस्तु जहाँ पे रखी है वस्तु की दूरी, पी से लेके जहाँ पे वस्तु रखी है वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चा। इसके बाद एक होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है बच्चा? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब मतलब इमेज कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब मतलब इमेज कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे पूरी ऑप्टिक्स में वी से। किससे प्रदर्शित करेंगे? वी से। पी से एफ तक की दूरी, पी से प्रतिबिंब की दूरी कहाँ थी? प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? पी से नाप लेंगे तो सारी दूरियाँ आपकी निकल के आ जाएंगी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है बच्चा, जिसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे किससे? वी से। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट कॉमन है, वो क्या है आपका पी, यानी कि दर्पण का जो ध्रुव होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सारी दूरियों को हम लोग ध्रुव से नापते हैं, पी से। सारी दूरियों को आप कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे, पी से। ठीक है। अगर एफ से पी तक की दूरी नापेंगे तो फोकस दूरी बन जाएगी। एफ से सी तक की पी से सी तक की दूरी नापेंगे तो वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। पी से अगर जहाँ पे वस्तु रखी है वहाँ तक की दूरी नाप लेंगे तो वो वस्तु की दूरी यू बन जाएगी। अगर पी से प्रतिबिंब जहाँ पर बन रहा है उसकी दूरी नाप लेंगे तो वो प्रतिबिंब की दूरी भी बन जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो दर्पण की दूरियाँ होती हैं उनको कैसे हम लोग नापेंगे, कैसे प्लस लेंगे, कैसे माइनस लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। क्या हैं? महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास, महत्वपूर्ण बिंदु हैं दूरियां नापने के। महत्वपूर्ण बिंदु दूरियां नापने के, दूरियां मापने के महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये कहता है कि प्रकाश की किरणें हमेशा
किरणें हमेशा, प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डालते हैं, बाईं ओर से, बाईं ओर से लेफ्ट बाईं ओर से भेजते हैं। जो भी किरणें भेजेंगे वो हमेशा कहाँ से भेजेंगे, बाईं ओर से भेजते हैं। जो दर्पण रखा होगा, प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से भेजते हैं, दर्पण के बाईं ओर से भेजते हैं। पहली बात, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो भी प्रकाश की किरणें भेजेंगे, दर्पण यहाँ रखा है तो यहाँ से भेजेंगे, दर्पण ऐसा रखा है तब भी यहाँ से भेजेंगे। जो भी प्रकाश की किरणें हम भेजने वाले होते हैं वो सारी कहाँ से भेजेंगे, हम बाईं ओर से भेजते हैं। ठीक है बच्चा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। दर्पण के ध्रुव P से मापते हैं। दर्पण के ध्रुव P से मापते हैं। जो भी दूरियां नापेंगे सब कहाँ से नापेंगे बच्चा, दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, दर्पण P से दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ, P से दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ बाईं ओर, बाईं बोले तो लेफ्ट ओर की दूरी धनात्मक होगी। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट P से दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ बाईं ओर की जो दूरी होगी वो कैसी होगी, धनात्मक। चौथा पॉइंट, P से दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ, दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ बाईं हो गया दाईं ओर की, कहाँ की बच्चा, दाईं ओर, दाईं बोले तो राइट ओर की दूरी सॉरी लेफ्ट साइड की बच्चा ऋणात्मक होगी। सॉरी बच्चा, लेफ्ट साइड की क्या होगी, ऋणात्मक, और राइट साइड की जो होगी वो होगी धनात्मक। कैसी होगी बच्चा, धनात्मक होगी। राइट साइड की धनात्मक होगी, लेफ्ट साइड की होगी ऋणात्मक। ठीक है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के जो ऊपर की दूरियां होंगी वो कैसी होंगी बच्चा, धनात्मक होंगी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होंगी। कैसे होंगी बच्चा, ऋणात्मक होती हैं। ये 5 पॉइंट अगर आप याद रख पाते हैं, ये 5 से 6 पॉइंट अगर आप याद रख पाते हैं तो निश्चित ही आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश की जो किरणें होंगी वो हमेशा कहाँ से भेजना है बच्चा, लेफ्ट साइड से भेजना है। दूसरा पॉइंट ये है, सारी दूरियों को हम नापेंगे, वो नापेंगे P से यानी दर्पण के ध्रुव से। तीसरा पॉइंट है, P के मुख्य अक्ष के साथ जो लेफ्ट साइड की दूरियां होंगी उन्हें आपको ऋणात्मक लेना है, अर्थात नेगेटिव लेना है। और P के जो राइट साइड की दूरियां होंगी बच्चा, उन्हें आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद मुख्य अक्ष की जो ऊपर की दूरियां होंगी उन्हें आप धनात्मक लेने वाले हैं। मुख्य अक्ष के जो नीचे की दूरियां होंगी उन्हें आप ऋणात्मक लेने वाले हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर समझने का प्रयास करें, मान के चलिए अपने पास एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये दर्पण है सर अवतल। कौन सा है, अवतल दर्पण है, क्योंकि इसके बाहर साइड पॉलिश है और अंदर से होगा परावर्तन, इसलिए दर्पण कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का कोई भी दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव यानी P, और जो खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है उसे दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं C। वक्रता केंद्र और P के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे फोकस कहते हैं F। P से लेके F तक की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी F कहते हैं।
सी से लेके पी तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। अब मान के चलिए वस्तु यहाँ पे रखी है, कहाँ रखी है, यहाँ पे। जो भी प्रकाश की किरणें भेजेंगे वो हमेशा कहाँ से भेजते हैं, लेफ्ट साइड से भेजते हैं। अब बात ध्यान से समझेंगे, बात ध्यान से समझेंगे क्या कहानी हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो पी है, पी के जो लेफ्ट साइड की दूरियाँ होंगी बोले तो ये वाली जो भी दूरियाँ होंगी इतनी, ये वाली जो भी दूरियाँ होंगी इस साइड की वो लेके चलेंगे पॉजिटिव। कैसी लेके चलेंगे, सॉरी ये वाली जो लेके चलेंगे वो नेगेटिव लेके चलेंगे। पी के जो राइट साइड की दूरियाँ होंगी, पी के जो राइट साइड की दूरियाँ होंगी उन्हें आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। पी के जो राइट साइड की दूरियाँ होंगी उन्हें आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, और ऊपर की ओर की जो दूरियाँ होंगी, ऊपर की ओर की वो पॉजिटिव लेके चलेंगे, और नीचे की जो दूरियाँ होंगी उन्हें आप क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमें एक बात निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेफ्ट साइड होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, लेफ्ट साइड होती है। इसका मतलब ये है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी होती है, माइनस की होती है। तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो भी आपका अवतल दर्पण है, जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है बच्चा, ऋणात्मक। हमेशा याद रखेंगे कि अवतल दर्पण अगर अपने साथ आता है तो हम फोकस दूरी जो रखेंगे वो हमेशा माइनस में रखते हैं, ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चा, ऋणात्मक होती है। अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण ऐसे तैयार होता है कि अंदर हमें करनी होती है पॉलिश और बाहर से करना होता है परावर्तन, तो वो दर्पण तैयार होता है। इसका नाम देते हैं हम लोग, कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है ये उत्तल दर्पण है। हमें पता है दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और जो किस खोखले गोले से काटा गया होगा वो उसका केंद्र होगा। केंद्र और सी और पी से मिलाती हुई जो लाइन खींची जाएगी उसको मुख अक्ष कहेंगे। और इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। पी से लेके एफ तक की दूरी फोकस दूरी होती है, पी से लेके सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। तो निश्चित ही हमें दिख रही हैं जो भी किरणें भेजेंगे हम लेफ्ट साइड से भेजेंगे। तो लेफ्ट साइड से भेजेंगे मतलब ये वस्तु रखी है, तो वस्तु से लेके जो दूरी होगी वो क्या होगी, वस्तु की दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी मान सकते हैं। अवतल दर्पण कहाँ है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है पी के, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब ये है लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड की दूरियाँ कैसी होती हैं, पॉजिटिव। ये वाली दूरियाँ कैसी लेके चलना है अपन को, प्लस लेके चलना, और ये वाली दूरियाँ कैसे लेके चलना है, माइनस। ऊपर की दूरियाँ प्लस और नीचे की दूरियाँ माइनस लेके चलनी है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या, पहला नोट ये हो गया। दूसरा नोट ये हो गया कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चा, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक, प्लस होती है, प्लस होती है। ये दोनों बातें अगर आप याद रख पाते हैं तो आपके न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उत्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी माइनस होती है। एक बात और याद रखेंगे, एक बात और याद रखेंगे, हमेशा 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 वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है। हमेशा वस्तु की दूरी कैसी होती है, वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है, क्योंकि जो भी प्रकाश की किरणें भेजनी होती हैं दूरी नेगेटिव ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। क्योंकि जो भी हम दूरियां नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, पी से, और जो भी हम किरणें भेजते हैं वो कहाँ से भेजते हैं, लेफ्ट साइड से भेजते हैं। और वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड ही रखी होती है, और वस्तु हमेशा कहाँ रखी होती है, लेफ्ट साइड। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमेशा वस्तु की दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। और सुनिए क्या है कहानी, कहानी ये है कि अगर हमारा जो प्रतिबिंब अगर सीधा है, कैसा है, अगर सीधा है, अगर प्रतिबिंब सीधा है तो आवर्धन धनात्मक होता है। तो आवर्धन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आवर्धन कैसा होता है, प्लस होता है। आवर्धन कैसा होता है, प्लस। आवर्धन कैसा होता है बच्चा, प्लस होता है। और अगर प्रतिबिंब बने उल्टा, कैसा बने, उल्टा। प्रतिबिंब अगर बनता है उल्टा, प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है, उल्टा है, तो आवर्धन होगा निगेटिव। कैसा होगा बच्चा, निगेटिव होता है। ये बात हमें और याद रखनी है, ये बात हमें और याद रखनी है। आवर्धन अभी समझाएंगे हम। m बराबर I/O पढ़ते हैं अपन लोग, I/O पढ़ते हैं। इमेज की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को बोलते हैं हम लोग क्या, m। ठीक है,
इतनी बात आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। इनके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। किसके बारे में बात करेंगे? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अपने घर, अपने परिवार, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बेल आइकन का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।